नमस्कार, वेलकम टू द इंडिया स्टैंड्स। दुबई और अबू धाबी दुनिया के सबसे ग्लैमरस शहर हैं, लेकिन एक जाने माने इकोनॉमिस्ट ने कहा कि ये शहर वॉर में टारगेट बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पे सवाल यह है कि आखिर ये हुआ क्यों। पहले हम यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप समझते हैं। जेफरी सच ने जो कहा उसके पीछे एक लॉजिक चेन है। उन्होंने कहा कि दुबई और अबू धाबी बेसिकली रिजॉर्ट सिटीज हैं, यानी कि ये टूरिज्म और बिजनेस के लिए बने हैं, मिलिट्री ऑपरेशन के लिए नहीं। इन शहरों में वो मिसाइल डिफेंस स्ट्रक्चर नहीं है जो किसी एक्टिव वॉर जोन में होता है। सिंपल लॉजिक ये है, अगर कोई शहर वॉर के लिए तैयार नहीं है और वो वॉर में खिंच जाए तो नुकसान बहुत ज़्यादा होगा। अब यहाँ पर एक बात नोट करने वाली है। यूएई यूएस का क्लोज है और मिडिल ईस्ट में अभी ईरान और इसराइल के बीच टेंशन बहुत बढ़े हुए हैं। जाहिर सी बात है कि अगर यह कॉन्फ्लिक्ट और बड़ा होता है तो यूएई उसमें इनडायरेक्टली खिंच सकता है, चाहे उसमें उसकी मर्जी हो या फिर ना हो। और यह कोई काल्पनिक बात नहीं है। 2022 में येमेन के हौथी रेबल्स यूएई पर ड्रोन अटैक्स कर चुके हैं, यानी कि यूएई की वल्नरेबिलिटी पहले भी प्रूव हो चुकी है। सचेज का डर इसी पर बेस्ड है। प्रैक्टिकली इसका मतलब यह है कि सचेज ट्रम्प की फॉरेन पॉलिसी को भी इसके लिए जिम्मेदार मान रहे हैं। उन्होंने कहा कि यूएस की अनस्टेबल पॉलिसी से ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट्स और बढ़ सकते हैं और गल्फ रीजन उसकी सबसे बड़ी कीमत चुका सकता है। अब यहाँ पर समझिए, सच का यह स्टेटमेंट एक वार्निंग है, कोई प्रिडिक्शन नहीं। वो कह रहे हैं कि गल्फ कंट्रीज को वॉर से दूर रहना चाहिए, वरना जो इकोनॉमिक हब्स है वो बैटलफील्ड बन सकते हैं। अब भारत के लिए यह क्यों मैटर करता है? यूएई में लगभग 35 लाख इंडियंस रहते हैं। इंडिया अपनी एनर्जी जरूरतों का बड़ा हिस्सा गल्फ से लेता है। अगर वहाँ इंस्टेबिलिटी आती है, ऑयल प्राइसेस बढ़ेंगे, रेमिटेंस रुकेगा, जॉब्स पर असर पड़ेगा। इंडिया पहले येमेन और यूक्रेन में इवैक्यूएशन ऑपरेशन कर चुका है। जरूरत पड़ी तो फिर करना पड़ सकता है। तो अब आपके लिए एक सवाल, अगर गल्फ रीजन में बड़ा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो क्या आपको लगता है कि इंडिया को न्यूट्रल रहना चाहिए या किसी साइड का सपोर्ट करना चाहिए? इसी नोट के साथ यह वीडियो का अंत। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज आई ऑलवेज से, मे गॉड ब्लेस यू।